सब वो ख़वातीन जो मेरा चैनल देख रही होती हैं वो कहती हैं जी डॉक्टर साहब थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बात किया करें, जबकि जो डॉक्टर्स देख रहे होते हैं, जो मेडिकल प्रोवाइडर्स होते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें ये लिंक शेयर करें, हमें ये रिसर्च शेयर करें। तो देखिए, जो सोशल मीडिया है वो एक जनरल अवेयरनेस के लिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली स्टडीज़, ये वाली रिसर्च अब बाहर की दुनिया में आ गई हुई है। मैं पाकिस्तान में ज़रा 20 साल पहले ले आई हूँ, बजाय इसके कि हमारी ख़वातीन लोकली सफ़र करें, मिजरेबल रहें। हार्मोनल लिटरेसी हमें कब दी गई थी? मेडिकल स्कूल में कौन सा करिकुलम है, कौन सी बुक है जहाँ पे हमें ये सिखाया गया था? फंक्शनल मेडिसिन या उसका जो पार्ट है हार्मोनल लिटरेसी का, बहुत ही लिमिटेड है। हालांकि मेरा मेडिकल स्कूल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, किंग एडवर्ड, जो सबसे आला समझा जाता है, और उसके बाद भी हार्मोनल लिटरेसी करिकुलम के अंदर ज़ीरो थी। सारी स्पेशलाइजेशन जो मैंने यूएसए से आके की है, उसमें भी मिनिमली इन्वेजिव पेल्विक सर्जन मैं बनी, लाइफ कोचिंग मैंने की, सब कुछ मैंने पढ़ा। लेकिन मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि इवन इन यूएसए करिकुलम में भी ज़ीरो, कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं दी गई। 4-5 मेरे ख्याल हफ्ते की रोटेशन थी हमारी, जिसमें मेनोपॉज की हेल्थ सिखाई गई। हमारी ट्रेनिंग का ये हिस्सा ही नहीं था, तो इसमें कहने में क्या शर्म है? अब जब पता चल गया है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको HRT, BHRT, बायोरेंटिकल आयरेंटिकल टू योर बायोलॉजी कहते हैं, विच इज़ डिफरेंट दैन सिंथेटिक हार्मोन्स, क्योंकि सिंथेटिक हार्मोन्स यूज़ किए गए थे ना, WHI स्टडी, जो कोई 25 साल पुरानी स्टडी, जिसने कहा जी कि कैंसर हो जाता है, और फिर WHI स्टडी में जी क्लॉट्स हो जाते हैं, उसमें तो सिंथेटिक हार्मोन्स इस्तेमाल किए गए थे। और फिर अब वही स्टडी रीएनालाइज की है, रीअसेस की है, उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया है। अब 30 साल का जो साइंटिफिक डेटा पीछे आया, लेकिन उस 30 साल में ख़वातीन कितनी मिजरेबल हुई हैं, कितनी मेनोपॉज की लिटरेसी नहीं थी और हार्मोन्स दिए नहीं गए, जिसकी वजह से औरतों के अंदर कितनी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक डिजीज़। ये मैंने खुद जाके जब BHRT स्पेशलाइजेशन की, मुझे भी फ्रोज़न शोल्डर हो गया था 40s में जाके, तो उसकी वजह से मैंने कहा दिस इज़ बैड मैन, जाके सीखा समझा। कोई शर्म की बात नहीं है अपनी ईगो को लेकर आना बीच में। इतनी हमारी फ्रेजाइल ईगो कैसे हो सकती है एज डॉक्टर्स? हम सबका मकसद यही है, चाहे अमेरिका में है, अफ्रीका में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, साउथ एशिया में कहीं, कि हमारा पेशेंट सही हो जाए। उसमें ये कहना जी कि हमें नहीं पता था कि जी हार्मोन्स जो हैं उसमें एस्ट्रोजन के कितने टाइप्स हैं, E1, E2, E3, अब तो एक चौथा E4 आ गया, जिसमें एस्ट्रेट्रॉल के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो अब मैं ये कहूँ जी कि मुझे एस्ट्रेट्रॉल की सारी केमिस्ट्री पता है, उसके क्या यूज़ हैं मुझे नहीं पता, उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। लेकिन जो रिसर्च हो गई है, जो एस्ट्राडायोल के ऊपर हो गई है कि वो ब्रेस्ट कैंसर जो है कम करता है, ज़्यादा नहीं करता। 17 बेटा एस्ट्राडायोल अगर आप यूज़ करते हैं टाइमली और आप उसके कैंडिडेट हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली वो उसका ख़तरा कम करता है। एस्ट्रियोल जो होता है वो इतना वीक फॉर्म होता है कि वो स्किन के प्रोडक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल होता है। एस्ट्रियोल जो होता है वो तो प्रेग्नेंट औरत का हार्मोन है, वो इतनी मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है, प्लेसेंटा से पैदा हो रहा होता है। तो हम कहते हैं ना कि खातून को कि कितनी ग्लो आ रही है, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, वो एस्ट्रियोल की वजह से होता है। अब ये चीज़ें देर आउट देयर, हमने सिर्फ हिम्मत करनी है, अपनी ईगो और वैनिटी को घर छोड़ के थोड़ी सी मेहनत करनी है कि जाके सीख लें, और फिर उसको अपने पेशेंट से जब डिस्कस करें, उसकी काउंसलिंग करें, तो उसको बताएं कि ये चीज़ें अब हैं। अगर आपको नहीं पता या अभी आपने स्पेशलाइज नहीं किया या आप इन द प्रोसेस हैं, तो कम से कम अपने पेशेंट को सही गाइडेंस दे दें। तो कम से कम औरतों को डिसमिस मत करें, उन्हें ये मत कहें कि हार्मोन से ख़तरा होता है, कैंसर होता है, क्लॉट्स होते हैं। आप उन्हें बताएं जी कि जो नेचुरल हार्मोन आयडेंटिकल टू योर बायोलॉजी हैं, उससे तो बल्कि कैंसर कम होता है। अगर आप पेरीमेनोपॉज में टाइमिंग हाइपोथेसिस का भी मैंने एक वीडियो रिलीज़ की थी, वो देखेंगे। जल्दी स्टार्ट करेंगे तो जल्दी इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होगी, वेट गेन नहीं होगा, डिजीज़ कम होंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। आप उनको डायरेक्शन सही दिखा दें कि मुझे नहीं पता, एटलीस्ट तुम BHRT प्रोवाइडर के पास जाओ या उनसे जाके बात करो जिनको ये पता हो कि हार्मोन्स कैसे देते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं। मीनवाइल मैं पाकिस्तान में डॉक्टर्स को ट्रेन एंड टीच कर रही हूँ, मेडिकल कॉलेजेस में मेरे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो इंशाल्लाह हर जगह ये नॉलेज होगा। लेना ना लेना ये पेशेंट की डिज़ायर, उसकी पर्सनल विश होती है, लेकिन ये नॉलेज देना ये डॉक्टर का फ़र्ज़ है।